श्री हनुमान अंक में श्री हनुमत गाथा। देववाणी मन हमारे जल रहे संताप में, आज दोनों हों प्रतिष्ठित हो समाहित ताप में। लेखनी लिपिबद्ध करते आपके यशगान को, शांति पाऊँ शांति दूँ प्रत्येक मन को कान को। एक दिन ब्रह्मा आदि पहुँचे शंभु के कैलाश पर, शंभु ध्यान आरूढ़ थे चैतन्य के आकाश पर। वेद मंत्रों से सभी वे प्रार्थना करने लगे, शब्द से आकाश के भी कान को भरने लगे। शंभु भी व्यथित हुए कि रीति शिष्टाचार की, आगमन का हेतु पूछा प्रीति की करतार की। दीन से बोले विधाता देव, उस दिन विष्णु ने प्रार्थना सुन ली हमारी धनुज के विजिगीष्णु ने। आपके अनुरोध से वादा किया अवतार का, प्रण किया कुल के सहित दशकंद के संहार का। हम निजी अज्ञान से फिर भी प्रभु भयभीत हैं, दिखते लक्ष्मण सभी अनुमान से विपरीत हैं। आप भी सहयोग को हरि के सहित अवतार लें, धर्म के उद्धार के अधिकार का कुछ भार लें। शैलजा संकोच में थी शंभु के मुस्कान से, देवता गण देखते थे ये सभी हैरान से। मन उमा का ताड़कर जगदीश ने उत्तर दिया, देवगण ब्रह्मा उमा सबको प्रफुल्लित कर दिया। विष्णु सेवक भूमि का निर्वाह की है कामना, पार्थिव को साथ लेने की नहीं है संभावना। अस्तु अपना अंश ही मैं दे सकूंगा आपको, जो अलम भू पाप दानव वंश के संताप को पार्थिव सोमांश रूपा शक्ति भूता पास में सन्निहित निर्दोष होगी वीर राघव दास में। देवगण ब्रह्मा सहित कृतकृत्य होकर चल पड़े, शिव शिवानी नेत्र हरि की याद करते ढल पड़े। शंभु ने इसके लिए अपनी अपेक्षित आयु को, कार्य को अनुमान कर रोका, तपन को वायु को दे उन्हें निर्देश अति संक्षेप में संकेत से। दी विदाई प्रेम से अवगत करा अभिप्रेत से, आप हो संलग्न तप में शैलजा के साथ में। व्यापनी ऊर्जा समेटी शीघ्र अपने हाथ में। यक्ष था अभिशप्त होकर केसरी वानर बना, अप्सरा शप्ता उसी की प्रेय स्थिति अंजना। स्वर्णगिरी के शिखर पर आनंद से रहने लगे, प्रांत का शासन सफल वे शांति से करने लगे। भाव भवानी की निरंतर कर रहे आराधना, पूर्ण 12 वर्ष थे मन में ना कोई कामना। सुखद पावस का महीना, व्योम मेघ अछन्न था और अवस्था तल चतुर्दिक शस्य से संपन्न था। पूर्ण थे 9 मास, मंगल ग्रह सभी एकत्र थे। मांगलिक लक्षण से शोभित दिखते सर्वत्र थे। प्रसव पीड़ा के बिना अद्भुत गुणों के बाल को, अंजना जन्मा रही थी राक्षसों के काल को। शंभु ने पवमान ने पति ने उसे दर्शन दिए, देवगण ने हर्ष से नभ से सुमन वर्षण किए। चंद्रमा की भांति वे बालक सतत बढ़ने लगा, वर्ण सब पढ़ने लगा, आयुष्य पर चढ़ने लगा। एक दिन मैं सो रहा था, माँ गई बाहर कहीं, जाग कर रोने लगा, आहार को पाकर नहीं। उदयगिरी से अंशुमाली त्यों लगे थे झांकने, नित्य की ही भांति रथ को जा रहे थे हाँकने। मित्र ने आकृति बनाई जानकर अति रंजनी, द्रवित नीलम सिंधु में कल धौत कोमल कन्यनी। बिंब को अनुपम अलौकिक फल समझ अनुमान से, उत्पल वन शिशु ने किया हुंकार कर जी जान से। चिर प्रतिशुद्ध व्रत का मन में सहज अनुमान कर, सूर्य ने सूर्यवंश का
शिशु में दिया आघान कर। 3 महती शक्तियों का भार बालक बन गया, विश्व के आधार का आधार बालक बन गया। भू गुरुत्व आकर्षण कक्षा पाकर के चलने लगा, तीव्र तापन ताप से प्रत्यंगी ज्यों जलने लगा। वायु ने आश्चर्य से भय से सुशीत स्पर्श से पुत्र को अपने संभाला, मुग्ध भाव विमर्श से। शांभवी माया उस दिन राहु ग्रस्त ने आ गया, गगन में रवि वरण को पीताभ करके छा गया। लीलिया लांगूलधर ने लील डाला लाल को, राहु ने देखा संभव दुर्दांत उद्धृत बाल को। कौन है ये बाल जिसका मुख गगन सा हो गया, पिंड भीमाकार जिसमें ये तपन सा खो गया। लौट कर देवेंद्र से सारी कहानी दी सुना, इंद्र का अभिमान मानो बढ़ गया 80 गुना। इंद्र बोले क्रोध से राहो, तुम्हारे धड़ नहीं, केतु के धड़ है नहीं सिर, तदपि कोरे जड़ नहीं। फिर तुम्हारे अर्थ भोजन पान होना चाहिए, लोक में अमृत प्रतिष्ठा ध्यान होना चाहिए। देख जो बैरी तुम्हारा शत्रु मेरा घोर है, दूसरे का स्वत्व हरता क्यों नहीं वह चोर है। देवता मानव असुर हो, अन्य प्राणी वन्य हो, शौर्य त्रिभुवन धन्य हो, प्रख्यात वीर मान्य हो। अस्ति निर्मित व्रज मेरा देख, राहो ये चला, मृत्यु पारावार में निस्सार वह तृण बह चला। हाँ अरे ये क्या हुआ, समेव पवि निसार है, आज तक अव्यर्थ था वह वज्र अब बेकार है। भग्न करके वाम हनु वे आप ही मुरझा गया, एक जटिल प्रेहिलिका में वह मुझे उलझा गया। दौड़ कर जाओ विधाता से कहो इस वृत्त को, दंड देने का उपक्रम वे करें दुर्वर्त को। इंद्र पर झपटा उसे ले भीत ऐरावत गिरा, राहु पर लपका डरा वह इंद्र के अभिमुख भिरा। शून्य में सुस्थिर खड़ा था, कांपता आहत सिरा। दूसरा वह रवि सुमन नक्षत्र मंडल से गिरा। पुष्प वर्षा बीच बालक को उठा पवमान ने, केसरी को दे दिया उस मेरुगिरी के सामने। वायु के उपचार से वह बाल संज्ञा प्राप्त था, यद्यपि इस हित अंजना का शीर ही पर्याप्त था। वायु फिर भी शुद्ध थे, सूर्येंद्र के व्यवहार से था अलौकिक वृत्त के माया बहुल व्यापार से। रोक ली क्षण भर उन्होंने शक्ति निज संजीवनी, रवि सहित भी सृष्टि निर्व्यापार हो अंधी बनी। भानु भी अत्यंत लघु शिशु के अपरिमित तेज से होगे हत बुद्धि से, निष्प्राण से, निस्तेज से। देवगण ने आ वहाँ पूछा सकल वृत्तांत को, कर दिया संकेत रवि ने काष्ठ मौन के दांत को। सूर्य बतलाने लगे जब आगे कुछ होश में, बाल था या काल था मुख व्याप्त अगिनित क्रोश में। सूक्ष्म वपुधारी पवन से गुप्त था रक्षित हुआ, लक्षणों से शंभु से बल प्राप्त सा लक्षित हुआ। वे सभी आए जहाँ थी स्वर्ण गिर की वह गुहा, आवरण घनतम बना था छा रही हिम की कुहा। उन्मना थे केसरी थी अंजना अवनत मुखी, शांत मुझ शिव किए थे वायु भी अति ही दुखी। प्रमोदिता पर पार्वती परिणाम को पहचान कर, अर्भ की आगम्य माना कीर्ति का अनुमान कर। देवगण थे बोलते वरदान की वचनावली, सार गर्भित शब्द में अनुराग में रचनावली।
शक्तियाँ अपनी उसे दी सरदेवों ने तभी, काम आएंगी किस दिन राम जी के सभी। श्रद्धा संसार की दावाग्नि में संतप्त को, शांति देगी त्राण देकर जीव विशेषता को। सूर्य ने विद्या विनय में अन्यतम शिशु को किया, इंद्र ने अमरत्व का वरदान बालक को दिया। वरु ने अवगाहित दी, अग्नि ने निर्दाहता, ईश ने दी ईशिता, गति वायु ने अव्याहता। यक्षपति ने संपदा दी, शैलजा ने भक्ति दी, वेद ने परगल्भ्य, यम ने पाश मोचन शक्ति दी। साथ ही की देवगण ने घोषणा वरदान की, तुष्टिप्रद होगी हमें आराधना हनुमान की। देव दानव यक्ष किन्नर नाग या गंधर्व में, मतर्य मानव सिद्ध प्रेत, पिशाच निशिचर सर्व में। पशु विहग चर अचर, तीनों काल त्रिभुवन में कहीं, केसरी सुत के यहाँ हरि भक्त हो सकता नहीं। अंजना सुरनर सभी की पूज्य जननी वंद्य है, आज से तब किम पुरुष की जाति सृष्टि अनिंद्य है। धन्य है वह दक्षिणा पथ भूमि, जिसमें जात हो कौन भारत में कहे, त्रैलोक्य में विख्यात हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में हमारे हनुमान जी इस पितृ भारत भूमि पर जन्म प्राप्त प्रत्येक धर्म अभिमानी व्यक्ति श्रीमद् रामायण को अवश्य जानता है। साथ ही वह उसके प्रतिपाद्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी भी न्यून अधिक रूप से जानता ही है। ये पवित्र ग्रंथ हमारा मार्गदर्शक है। श्री राम जी की जीवनी हमारे लिए आदर्श है। हमारे सारे उत्तम संस्कार और आचरणों पर रामायण का प्रभाव है ही। हमारी माताएं बचपन में ही हमें श्री राम कथा सुनाती हैं। कीर्तन मंडलियां भी श्री राम जी के भजन गा करके लोगों की आनंद सागर में निमग्न कर देती हैं। कथावाचक भी श्री राम कथा कहते सुनाते हुए अपने एवं सभी श्रोताओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने कराने के प्रयत्न में सफल होते हैं। एक ही रामायण में माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, सहोदर बंधु, राजा प्रजा एवं स्वामी सेवक, इन सब को अपने एवं दूसरों के प्रति कर्तव्यता के लिए जो कुछ सीखना होता है मिल जाता है। यद्यपि श्री रामायण के प्रधान नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हैं, तथापि इसमें सुंदर कांड से आगे तो श्री राम भक्त हनुमान जी की ही जीवनी चरित्र चित्रण अधिक विस्तार से देखने को मिलता है। रामायण में कुल 7 कांड है। उनके चौथे किष्किंधा कांड के आरंभ में ही श्री हनुमान जी आते हैं। वहाँ पर उनके गुणों का अच्छा परिचय मिलता है। श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की शिक्षा पाए बिना कोई भी व्यक्ति इस प्रकार वार्तालाप नहीं कर सकता, इतनी श्रेष्ठ संभाषण कुशलता नहीं प्राप्त कर सकता। तात्पर्य ये कि श्री हनुमान जी समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। इस प्रकार किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड के अंत में वर्णित श्री रामचंद्र जी के पट अभिषेक प्राय प्रत्येक प्रकरण में श्री हनुमान जी प्रधान रूप से विराजते हैं। इनकी कथा के बिना रामायण अधूरी ही रह जाती। इनको हम श्री रुद्र का अवतार मानते हैं और रुद्र मूर्ति नमः कह करके इनकी पूजा भी करते हैं। इनके स्मरण से बुद्धि, बल, यश, धीरता, निर्भयता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता भी प्राप्त होती है।
भगवत अवतार स्वरूप श्री हनुमान जी की स्वतंत्र उपासना पद्धति भी है। उसके अनुसार अनुष्ठान करने से इस इष्ट प्राप्ति होती है और आत्मा तर जाती है। कल्याण के इस विशेष अंक तथा अन्य अंकों में भी वह पाठकों को देखने को मिलेगी। श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर भी हमारे भारत में प्रायः सभी गांव में हैं। श्री हनुमान जी की सपर्या का आप सब कृतार्थ हों, यही हमारी शुभ कामना है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो हनुमंत कहाँ हो प्रभु जी को आयसो पाऊँ, अब ही जाई उपारी लंकगढ़, उधदी पार ले आऊँ। अब ही जम्बू दीप इहाते ले लंका पहुँचाऊँ, सौखी समुद्र उतारो कपिदल, छिनक विलंब न लाऊँ। अब आवे रघुबीर जीती दल, तो हनुमंत कहाऊँ, सूरदास शुभ पुरी अयोध्या, राघव शुभ सब साऊँ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमत तत्व हमारे सनातन धर्म में अनेक उपास्य देवता हैं। समार्त उपासना में पंचदेव उपासना प्रसिद्ध है ही, किंतु इन सभी उपास्य देवों में यदि किसी को ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप कहा जा सकता है तो वह हमारे श्री हनुमान जी। अतः सम्यक ब्रह्मचर्य परिपालन, शत्रु निग्रह, काम विजय, कार्य सिद्धि आदि की दृष्टि से ये रुद्र अवतार श्री हनुमान जी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उपासना पद्धति में जानकारी के लिए तो रामायणस्थ हनुमान चरित्र अवलोकन परम आवश्यक है, क्योंकि दास्य भक्ति के लिए हनुमान जी ही प्रमुख उदाहरण है। जैसा पद्मावली के इस 63वें श्लोक में कहा गया है, स्वयं वानर होने पर भी दास्य भक्ति के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय दास होते हुए भी आप देवता बन गए। ये सिद्ध दूसरा कोई कभी पति नहीं प्राप्त कर सका। श्री हनुमान जी का आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन का आदर्श श्रद्धा अद्वितीय है। इतिहास में इसका ऐसा अन्य श्रेष्ठ उदाहरण कहीं नहीं मिलता। अदर्शन, अस्पर्शन, असमरण, असंकल्प आदि सामान्य ब्रह्मचर्य के 8 अंग निर्दिष्ट हैं, किंतु इनके मूल में इस प्रकार से योग वेदांत आदि के सिद्धाई द्वारा दिव्य ज्ञान, वैराग्य एवं अभ्यास भी आवश्यक होते हैं तथा जन्मांतरीय स्थिति भी देखी जाती है। इन सभी दृष्टियों से साधन संपन्न रुद्र अवतार श्री हनुमान जी ने आजन्म ब्रह्मचर्य के परिपालन द्वारा अपने को अपरिमित शक्तिशाली बना करके श्री रामायण कथा को भी अमर बना दिया। इसमें लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है, तथापि श्री हनुमान जी की उपासना उग्र कही गई है। अतः साधक को तत्व संबंधी विचारिक अर्थात मारन मोहन आदि उपासनाएं नहीं करनी चाहिए। अस्तु हम उन्हें सादर नमस्कार करते हुए इस निबंध का उपसंहार करते हैं। मनोजवम मार्तु तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वात आत्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शिरसा नमामि। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।
श्री हनुमान अंक में महाबलवान भगवान हनुमान अंजनी पुत्र पवन सुत शंकर सुमन केसरी नंदन आदि पद सद शिरोमणि कवि शिरोमणि भक्त शिरोमणि करी पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने महाबलवान भगवान श्री हनुमान जी के लिए प्रयुक्त किए हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ ही इतने व्यक्तियों के पुत्र कैसे कहेगी, किंतु वस्तु स्थिति पर विचार करें तो सब सुव्यवस्थित ही हैं। भगवान भूत भावन विश्वनाथ शंकर के अवतार होने के कारण ये शंकर सुवन हैं। आत्मा में जायते पुत्रा, इस शास्त्र वचन के अनुसार वानर राज केसरी के औरस पुत्र होने के कारण इन्हें केसरी नंदन कहना सर्था सुसंगति है। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर के काम रूप वानरी के रूप में अवतरित हुई। एक बार वह मनुष्य रूप में दिव्य अति दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के पर्वत पर विचरण कर रही थी। वायुदेव ने एक सपाटे में उसकी ओर वहन किया। उसने तुरंत कहा, कौन मुझ पतिव्रता का स्पर्श करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर पतन की घोर गर्त में गिरने को लालायित हो रहा है। सर्व प्राण वायुदेव बोले, देवी ऐसी बात नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अशरण शरण अकारण करुण करुण वरुणाले निर्गुण निराकार भगवान भू भार उपहरणार्थ मानव रूप धारण करके रावण आदि असुरों का कदन करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। मैं उनकी सेवा के लिए तुम्हारे उदर में पुत्र रूप में आना चाहता हूँ, कृपया क्षमा करें। बस पवन सुत और अंजनी पुत्र रूप से इनकी विख्याति का यही कारण है। इन सब बातों पर विश्वास न करने वाले सज्जनों से भी इतना मान लेने की आशा तो हमें रखनी ही चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज के रूप में एक निखरा हुआ व्यक्तित्व सबके सामने आता है। एक अकेला व्यक्ति रावण जैसे विश्व विजयी शत्रु के घर में घुस करके अपना ध्येय पूर्ण करने के बाद शत्रु समुदाय से गिरा होने पर भी निर्भीक रूप से ललकार करके अपने स्वामी का जय जयकार करता हुआ कहता है, खबरदार, मेरा सामना करने की थोड़ी सी भी चेष्टा विनाशक सिद्ध होगी। मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जो स्वयं अति बलवान हैं और जिनके अनुज भी वैसे ही हैं। वानर राज सुग्रीव उनके सेवक बन चुके हैं, जिनके बल पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। फिर मैं उन स्वामी का सेवक हूँ जिन्हें संसार में कठिन से कठिन कार्य करने में भी कोई क्लेश नहीं होता। मैं स्वयं भी वह हनुमान हूँ जिसके शीर पर इंद्र का वज्र भी कुछ प्रभाव नहीं डाल सका। समस्त संसार भी शत्रु बन करके अपनी सेनाएं मेरे सामने भेज दे तो मैं उसका विनाश करके ही छोड़ूंगा। याद रखो, मैं वायुदेव का पुत्र होने के कारण उतना ही बलवान भी हूँ। अजी और कहीं ये डींगहा को पता भी है, ये रावण की लंका है जिससे सभी देव दानव मानव थर्राते हैं। होगी, हमें इसकी चिंता नहीं। एक क्या, हजारों रावण भी अकेले मेरे सामने नहीं टिक सकते। रावण के पास तोप, टैंक, मशीन गन, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट आदि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। ये सब के सब धरे ही रह जाएंगे जब मैं परतों
पर्वत शिलाओं वृक्ष महावृक्षों से प्रहार करने लगूंगा तो सृष्टि उलट पुलट हो जाएगी। तुमसे तो करते बने करो। मैं इस सोने की लंका को तहस नहस कर रावण के देखते देखते जगन माता जानकी के चरणों में प्रणाम कर अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा और तुम सभी हाथ मलते और पछताते ही रह जाओगे। कहना नहीं होगा कि महाबलवान भगवान हनुमान ने ये सब की सब प्रतिज्ञाएं एकाकी असहाय और अस्त्र बल शस्त्र बल सैन्य बल एवं संगठन बल से शून्य होते हुए भी केवल बुद्धि बल और बाहुबल के आधार पर परिपूर्ण की। इष्टदेव भगवान चंद्रमौलीश्वर और भगवती विमलांबा के चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस संकट के समय राष्ट्र में घर घर एवं जन जन में भगवान हनुमान जैसी भावना और कार्य क्षमता उत्पन्न हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान अंक में वर्तमान काल में श्री हनुमत उपासना की आवश्यकता। आज भारत में अर्थ काम के धर्म नियंत्रित न होने से अमर्यादित ऐशनाएँ पल्लवित पुष्पित एवं फलित हो रही हैं। आबाल वृद्ध नर नारी कामाचार अभक्ष्य भक्षण आदि प्रवृत्तियों में फंस करके विमोहित होकर के व्यक्ति समाज देश एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य से परिभ्रष्ट हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता के अंश विद्यमान भी हैं, वहाँ भी उनके आवरण में दंभ पखंड आदि दुष्प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। इस विषय विमोहिक दुस्थिति में अंजनी नंदन केसरी कुमार बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की उपासना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके चरित्र से हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन चरित्र रक्षण बल बुद्धि का विकास अपने इष्ट भगवान श्री राम के प्रति अभिमान रहित दास्य भाव और गुणों की शिक्षा प्राप्त होती है। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये उपासना का मुख्य सिद्धांत है और इसका उप अर्थात समीप, आसना अर्थात स्थित होना अर्थ है। जिस उपासना द्वारा अपने इष्ट देव में उनकी गुरु धर्म रूप शक्तियों में सामीप्य संबंध स्थापित होकर के तदाकारता हो जाए, अभेद संबंध हो जाए, यही उसका तात्पर्य एवं उद्देश्य है। आज की इस विषम परिस्थिति में मनुष्य मात्र के लिए, विशेषतः युवकों एवं बालकों के लिए भगवान हनुमान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी बुद्धि बल वीर्य प्रदान करके भक्तों की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि उनके नाम उच्चारण मात्र से ही भाग जाते हैं और उनके स्मरण मात्र से अनेक रोगों का प्रशमन होता है। मानसिक दुर्बलताओं के संघर्ष में उनसे सहायता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन में उन्हीं से सहायता प्राप्त हुई थी। वे आज भी जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ पहुँचते हैं और मस्तक झुका करके रोमांच कंटित होकर के नेत्रों में आंसू भर करके श्री राम कथा का सादर श्रवण करते हैं। इस प्रकार वे भगवत भक्तों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होकर के उनकी भक्ति भावनाओं का पोषण करते हैं। आज भी अधिकांश भक्तों को उनके अनुग्रह का प्रसाद मिलता है। अतः उनकी कृपा की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में प्रतिपादित उपासना पद्धति के अनुसार, जिसमें श्री हनुमत उपासना विस्तार से वर्णित है, उपासना में संलग्न होने से अनेकों प्रकार की लौकिक
पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। भारत को समुन्नत बनाने के लिए भौतिक क्षेत्र में भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, किंतु जितना आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। फलतः भौतिक समृद्धि प्राप्ति मनुष्य के लिए वरदान ना बन करके अभिशाप होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र को जिस आदर्श की आवश्यकता है वह मूर्तिमान होकर के हनुमान चरित्र में उपलब्ध होता है। हनुमान जी भगवत तत्व विज्ञान पराभक्ति और सेवा के ज्वलंत उदाहरण हैं। विचारों की उत्तमता के साथ भगवत अनुरक्ति और सेवा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की द्योतक है, जो हनुमान जी के चित्र में देखी जा सकती है। भारत के भटकते हुए नवयुवकों को हनुमान जी से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके ध्यान एवं ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से निर्मल अंतःकरण में भक्ति का समुदय भली प्रकार होता है। हनुमान जी के चरित्र में शक्ति संचय, उनका सदुपयोग, भगवत भक्ति, निर्अभिमानिता आदि का पूर्ण विकास होने के कारण उनकी आराधना से इन गुणों की उपलब्धि साधक युवकों एवं बालकों को भी हो सकेगी। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान अंक में महामना की हार्दिक इच्छा। श्री महावीर जी मन के समान वेग वाले और शक्तिशाली हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनका दर्शन लोगों को गली गली में हो, मोहल्ले मोहल्ले में श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके लोगों को दिखलाई जाए। जगह जगह अखाड़े हों जहां इनकी मूर्तियां स्थापित की जाए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।